हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्ते। मैं डिवाइन फेमिनाइन अपने शिव गुरु डिवाइन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इस टॉपिक पे रहेगी कि डिवाइन फेमिनाइन अपने पूर्णतः स्वरूप में कब आती है, कब वह एक डिवाइन फेमिनाइन पूर्णतः स्वरूप में बनती है, जब वो उसकी एनर्जी डिस्टॉर्टेड होती है, कब वो हाई वाइब्रेशन में जाती है, कब वो अपने अचेतन मन को ऊंचे लेवल पर लेकर के जाती है, कब वो पूर्णतः एक डिवाइन फेमिनाइन बन पाती है। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। डिवाइन फेमिनाइन की जो डिस्टॉर्टेड एनर्जीज होती है वह कब डिवाइन एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर रहेगी और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, जब हम इस जर्नी में आने से पहले की बात करते हैं तो जैसे हमें इस जर्नी का पता भी नहीं होता है कि ऐसी कोई जर्नी भी है और हम एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज होती है वो डिस्टॉर्टेड होती है, वह इस 3D की ऊर्जा में संलग्न रहती है। मतलब जैसा कि इस 3D के लोगों की जैसी ही होती है वैसा ही व्यवहार होता है, कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें, पर जैसा कि इस 3D में हम अक्सर अच्छी चीज़ों को जल्द ऑब्जर्व नहीं करते हैं, बुरी चीज़ों के प्रति हम ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं और बुरी चीज़ों को ही हम ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। मीन्स कि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को कहीं ना कहीं दबा देते हैं, सुनते नहीं हैं और अपने अवचेतन मन की पुकार को नहीं सुनते हैं। और जैसा माहौल हमें मिलता है हम उसी माहौल की ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। अगर हम बहुत ही ज़्यादा बुरे माहौल में बुरे लोगों के बीच जन्म हम लिए हैं तो भले ही हमारी आत्मा कितनी शुद्ध क्यों ना हो, पर कहीं ना कहीं हम बुरी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेते हैं। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो हमारी इंग यांग की ऊर्जा है वो अनबैलेंस हो जाती है। इस 3D में आकर के हमारी ऊर्जा बिल्कुल ही अनबैलेंस हो जाती है। हम किसी की बातों को समझते नहीं हैं, छोटी छोटी बातों पर हम चिड़चिड़े हो जाते हैं और कुछ कोई कह देता है तो हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती है तो हमें गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं हम। और हमारी ये ऊर्जा कब बैलेंस होती है, जब हम इस 3D में अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से अपनी इंग यंग की जो ऊर्जा होती है, अपनी आधी ऊर्जा से जब हम मिलते हैं, उसी समय से हमारे अंदर हमारी लाइफ में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। जब हम अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से इस 3D वर्ल्ड में मिलते हैं तभी से हमारे लाइफ में काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं, हमारी अंदर भी काफ़ी परिवर्तन होते हैं। इन चीज़ों को आप महसूस खुद करेंगी और आप ये देखेंगे कि अपने काउंटर पार्ट से मिलने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी और मिलने के बाद आपकी लाइफ में कौन कौन से परिवर्तन होना शुरू हो गया। शुरू से लेकर अंत तक आप इस बात को मिलाइए और देखिए कि आपकी एनर्जी उस समय कैसी थी और अब कैसी है। उस समय आपका बिहेवियर कैसा था, कैसी सोच थी लोगों के प्रति, अपने प्रति आप कैसा बिहेव रखती थी, और अब मिलने के बाद जब आपकी जो काउंटर पार्ट से मिलने के बाद जो आपकी लाइफ में चेंजेस आए तो अब आपकी लाइफ कैसी है, आपका बिहेवियर कैसा है। ठीक है ना। आप धीरे धीरे अपने काउंटर पार्ट से मिलने के बाद आपकी जो इंग यांग की ऊर्जा है वो बैलेंस होने लगती है, इसलिए आप में भी काफ़ी चेंजेस आने लगते हैं, आपके बिहेवियर में चेंजेस आने लगते हैं, आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगते हैं, काफ़ी कुछ परिवर्तन होने लगता है। यदि आपके साथ कोई बुरा भी कर रहा है तो आप इसे अपने मतलब कि भगवान की इच्छा, अपने ईश्वर की इच्छा, अपने गॉड की इच्छा मान करके अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ती जाती हैं, चीज़ों को समझने लगती हैं, अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करने लगती हैं, आप में मैच्योरिटी आने लगती है, अपने आप को समझने लगती हैं कि कब क्या और किस लिए हो रहा है, दुनिया को समझने लगती हैं, दुनिया के लोगों की बातों को समझने लगती हैं, उनकी जो इंटेंशन होती है उन चीज़ों को आप समझने लगती हैं। मिला जुला करके आप उन सारी चीज़ों को जो आपके आसपास हो रहा है, आपकी लाइफ में जो हो रहा है, उससे मैच्योरिटी के साथ आप समझने लगती हैं। और जब आपकी जो ऊर्जा है पूरी तरीके से जब मैच्योर हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, कोई ड्रामास नहीं होते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं होते हैं, अपने डिवाइन से कोई आपको शिकायत नहीं होती है, सिर्फ एक प्रार्थना होती है, एक दुआ होती है कि आगे सब अच्छा हो। और आपके साथ अच्छा नहीं भी होता है तो भी इसे आप एक डिवाइन की मर्ज़ी मान करके अपनी लाइफ में आगे की ओर बढ़ती जाती हैं। तब जाकर के आपकी जो ऊर्जा है, जो अवचेतन मन है, इस 3D के जंजाल से हट जाता है। मतलब कि इस 3D प्लेनेट पर हम रहते हैं लेकिन इस 3D प्लेनेट के लोगों की बातों में हम नहीं आते हैं,
बुरी चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जिससे कि हमारी ऊर्जा जो है पूरी तरीके से शुद्ध हो जाती है। तब जा कर के हम एक डिवाइन फेमिनाइन कहलाते हैं। यूँ ही हम ईश्वर से नहीं जुड़ जाते हैं। उसके लिए हमें त्याग करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है, अपने अवचेतन मन को शुद्ध करना पड़ता है। कभी किसी भी प्रकार की कोई बुरी बातें हमारे अंदर नहीं होती है। किसी के लिए भले से चाहे आपका कोई दिल ही क्यों ना दुखाया हो, उसके लिए भी उस इंसान के प्रति भी आपके लिए दिल में प्यार और सम्मान होने लगता है। तब जाकर के हम एक डिवाइन फेमिनाइन कहलाते हैं, ईश्वर के बंदे कहलाते हैं। ईश्वर के बंदे तो हम सभी कहलाते हैं, बट ईश्वर का बंदा बनने के लिए, ईश्वर की तरह हमें बनने के लिए, ईश्वर की तरह सच्चा और अच्छा बनना पड़ता है। जैसे ईश्वर के अंदर अपने किसी भी बच्चे के लिए कोई गलत भावना नहीं होती है, ठीक वैसे ही हमें भी बनना पड़ता है। तब जाकर के हम डिवाइन फेमिनाइन कहलाते हैं और डिवाइन फेमिनाइन में कन्वर्ट होते हैं। तब जाकर के हमारी जो ऊर्जा है, जो अनबैलेंस होती है, वो बैलेंस होने लगती है, और जब पूरी तरीके से बैलेंस हो जाती है तो तब जाकर के हम एक डिवाइन फेमिनाइन के स्वरूप में पूरी तरीके से आ जाते हैं। तो आई होप दोस्तों कि मैंने कुछ हद तक आप लोगों को ये बातें समझाने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।